श्रोताओं नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और आज हम बात करने जा रहे हैं जिस विषय के ऊपर, वो विषय बहुत प्रासंगिक है आज के दौर में। हर तरफ कोविड महामारी से निपटने के उपाय खोजे जा रहे हैं और सबसे कारगर जो उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, 2 गज की दूरी और हाथ धोना, इसके अलावा जिस चीज की आज सबसे अधिक मांग की जा रही है, बात की जा रही है, वो है टीकाकरण। तो टीकाकरण कैसे चल रहा है, कौन सी इसकी पात्रता है, क्या प्रक्रिया है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आप हैं डॉक्टर SR रोशन, जिला टीकाकरण अधिकारी सागर। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। डॉक्टर रोशन, सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कोविड के प्रभावी नियंत्रण के लिए टीकाकरण एक बहुत अहम अभियान है और बहुत तेजी के साथ, बहुत प्राथमिकता के साथ इसका संचालन किया जा रहा है। तो सागर जिले में ये प्रभावी रूप से कैसे क्रियान्वित किया जा रहा है? ग्राउंड रियलिटी क्या है, जमीनी स्तर पर क्या हकीकत है, कैसे इसे आप अमली जामा पहना रहे हैं? सभी को नमस्कार। जैसे आप सभी को विदित है कि हमारा पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है। पहले इसमें जो हम लोगों के पास बचने के जो साधन थे वो मात्र 3 साधन थे, जिसमें हम लोग मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के सहारे ही हम इससे बच पा रहे थे। इसमें चौथा हमारा जो साधन जुड़ गया है और काफी असरकारक है, जो वो है टीकाकरण, कोविड टीकाकरण। तो हम लोग टीकाकरण करवा कर, हमारा जो लक्ष्य है कि सभी लोगों का टीकाकरण जल्दी से जल्दी हो जाए, जिससे हम इस महामारी से निजात पा सकें। हमारे जिले में प्रदेश के साथ ही कोविड टीकाकरण शुरू हुआ था, जो 16 जनवरी से हमारे जिले में कोविड टीकाकरण 16 जनवरी से निरंतर चल रहा है, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फ्रंटलाइन वर्कर को लिया था, 45 वर्ष से 60 वर्ष के लोगों को लिया था और 60 से ऊपर के टीकाकरण किया था। अब हमारा जो मई से हम लोगों ने जो 18 वर्ष से ऊपर के 44 वर्ष के लोगों को इसमें शामिल किया है और पूरे जिले में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये कार्यक्रम हमारे जो कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में एक जिला टास्क फोर्स समिति है, जिसमें अन्य विभाग के लोग भी शामिल हैं, प्रशासनिक अधिकारी जो हमारे इस टीकाकरण को सहयोग करते हैं, जिला पंचायत CO भी इसकी निगरानी कर रहे हैं। तो सभी के साथ में ये प्रोग्राम चल रहा है। ब्लॉक स्तर पर जो हमारी समिति रहती है, जो SDM की अध्यक्षता में होती है, और वो इसकी पूरी तरह से निगरानी करते हैं। इस तरीके से हमारे जिले में ये कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में जो हितग्राही को टीका कैसे लगता है, कैसे वो हितग्राही इसका लाभ ले सकता है, तो उसमें एक प्रक्रिया होती है एक निश्चित, कि जिसमें उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। पहले शुरुआती दिनों में कोविड टीकाकरण के लिए हम लोग जहाँ टीकाकरण केंद्र रहता था, टीकाकरण केंद्र पर जाकर हम अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर और टीका लगवा सकते थे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी इसमें सुविधा थी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके भी हम टीका लगवा सकते हैं। पर अभी वर्तमान में जो सागर जिले में जो प्रक्रिया है, उसमें शहरी क्षेत्रों में हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके स्लॉट बुक करवाना पड़ता है, तभी हमारा टीकाकरण हो सकता है। साथ ही जो हमारे ब्लॉक, सभी 11 ब्लॉकों में ऑन साइट जो रजिस्ट्रेशन करवाकर हम इस टीकाकरण करवा सकते हैं। हम वहाँ केंद्र पर पहुंच जाएं, अपना फोटो ID लेकर पहुंचते हैं, तो हमारा वहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाता है और टीका लग जाता है। पर हमारे जो नगर निगम क्षेत्र है, सागर शहरी क्षेत्र, उसमें हमें स्लॉट बुक करवा कर ही हम इसमें टीका लगवा सकते हैं। अभी कुछ दिन से एक नया इसकी गाइडलाइन आई है, जिसमें जो हमारे उच्च जोखिम के लोग हैं, जैसे कि जो सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले दुकानदार हैं, किराना व्यापारी हैं, गल्ला मंडी में काम करने वाले हैं, या जो अपने सैलून है, टैक्सी वाले हैं, तो ऐसे जो उच्च जोखिम जो को रहता है, उन समूहों को टीकाकरण कराने के लिए इसमें छूट दी गई है कि वो अपना ऑन साइट जो शिविर लगाए जाते हैं, इन लोगों के लिए हम शिविर लगा के उनका टीकाकरण ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करके भी कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, यदि आपकी बात को मैं सही समझ रहा हूं तो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि उनके पास इंटरनेट सुविधा नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है या कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। वो ऑन साइट यानी कि जहां पे शिविर लगा हुआ है, कैंप लगा हुआ है, या वो स्वास्थ्य केंद्र
जहां पे टीकाकरण किया जा रहा है वो वहां जाकर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है कि वो अपना फोटो आईडी कार्ड लेके पहुंचे वहां टीकाकरण केंद्र पर, वहां उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उनको टीका लग जाएगा। यहाँ पे मैं 2 बात आपसे और समझना चाहूंगा। एक तो आपने कहा कि जो उच्च जोखिम के लोग हैं, हाई रिस्क के लोग हैं, जैसे कि आपने बताया दुकानदार हो गए, रेहड़ी ठेले वाले हो गए, सैलून वाले हो गए, तो क्या इन लोगों के लिए कोई विशेष शिविर लगा के, कैंप लगा के इस अभियान को और तेज किया जा रहा है? और दूसरी चीज ये कि आपने डॉक्यूमेंट्स की बात की, दस्तावेज की बात की, तो कौन कौन से वो फोटोयुक्त प्रमाण पत्र दस्तावेज होते हैं जिनको दिखा करके कोई भी व्यक्ति ऑन साइट या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकता है? जो फोटो आईडी कार्ड में हमारे पास आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाता है, वोटर आईडी कार्ड हो, और जो अपने 12 जो पहचान पत्र होते हैं उनमें से भी अपन कोई भी प्रमाण पत्र ले जाके फोटो आईडी होना चाहिए, जिसका नंबर रहता है वो हम वहां लेकर जाएंगे तो उसमें उसमें रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जी। और उच्च श्रेणी के जो लोग हैं, जो जोखिम में हैं, उनके लिए क्या कोई विशेष शिविर का कुछ आयोजन करने की कोई योजना है? हम लोग शिविर लगाते हैं। शिविर जैसे मान लो जो सभी जो श्रोता सुन रहे हो, तो इसमें क्या रहता है कि ये जो मान लो उनका कोई संघ है तो संघ के पदाधिकारी वो अपनी व्यवस्था कर लें कि कहाँ पर लोग इकट्ठे होंगे, वो हमें सूचना दे दें कि भाई हमारी टीम में किस दिन वहां पहुंच सकती है। तो इस तरीके से थोड़ा समन्वय स्थापित करके हम लोग इसको करते हैं। कई बार हम लोग जैसे हमारे जो बैंक के कर्मी हैं उन लोगों ने भी हमें सूचना दी और उनने अपना सभी लोगों को इकट्ठा करके और हम लोगों ने उनके भी शिविर लगा के उनका टीकाकरण, तो जो भी मतलब पहले हमें सूचना देते हैं और वो थोड़ी सी उनको व्यवस्था करना पड़ती है कि कहाँ उनके लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो यदि वो लोग इकट्ठे होने की एक जगह निश्चित कर लेते हैं तो हम अपनी टीम भेज देते हैं और वैक्सीन भिजवा देते हैं और वो शिविर संपन्न हो जाता है। डॉक्टर साहब, इसमें क्या कोई निश्चित संख्या होती है कि न्यूनतम इतने लोग कम से कम होने चाहिए तभी टीकाकरण के लिए आप कैंप लगा सकते हैं? कैंप में तो मिनिमम माने 50-100 लोग हों तो अच्छा रहता है, क्योंकि अपने टीम वहां बैठती है तो दिन भर यदि काम करेगी तो वैसे तो सभी जगह ऐसा हमने जितने भी कैंप किए हैं उसमें 200-300 लोग से कम कहीं अभी तक नहीं ऐसी उपलब्धि रही है, तो लोग जुड़ ही जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मैं इन चीजों से अलग हट करके जानना चाहूंगा आपसे कि कई बार ऐसा होता है कि टीकाकरण केंद्र पे जाने के बाद चूंकि वहां पर्याप्त संख्या में लोग नहीं होते हैं, 10 की संख्या शायद कही जाती है, तो वो वायल जो है नहीं खुलता है और एक जो आपकी शीशी होती है जिसे आप वायल बोलते हैं, उसमें 10 लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे तभी क्या वो टीकाकरण आप करते हैं? बिल्कुल सही है। इसमें क्या है कि जो वैक्सीन है, वैक्सीन को जिस समय खोला जाता है तो एक निश्चित समय उसको डेट टाइम डालते हैं हम लोग, और हम लोगों को ऐसे निर्देश हैं कि वो 4 घंटे तक ही हम उसको उपयोग कर सकते हैं, तो ज्यादा देर तक 4 घंटे से ज्यादा हम उसको नहीं रख सकते हैं। दूसरा कि वैक्सीन की काफी कमी है, लोगों को इसकी जरूरत है, तो हम पूरा ध्यान दिया जाता है कि वैक्सीन का एक भी डोज, एक भी खुराक इसकी खराब ना हो। तो ऐसा व्यवस्था की गई है कि हमारे मतलब कम से कम 10 लोग आ जाएं, जब 8-9 लोग हो जाएं तो आप ओपन कर दें, 1-2 लोगों का इंतजार हम कर सकते हैं 2-3 घंटे में। तो शुरुआती जो शिविर है, जो सत्र हमारा शुरू होता है, तो जैसे हम लोग देख लेते हैं कि हाँ 10 लोग आ गए हैं तो शिविर शुरुआत कर देते हैं, लोग आते रहते हैं, तो वो हम लोगों का इसमें ध्यान रखा जाता है, क्योंकि डोज खराब 4 घंटे से यदि ज्यादा रखा जाए और उसका उपयोग ना हो तो खराब हो सकता है, या 10 लोग ना आए तो वो जितने डोज बचे रहेंगे वो खराब हो जाएंगे, तो उनका उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते, इसलिए उस पर ध्यान रखा जाता है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि डोज नुकसान ना हो, क्योंकि ये टीका किसी अमृत से कम नहीं है आज के समय में और इसका एक एक डोज बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, हम चर्चा के आखिरी में बस आपसे ये जानना चाहेंगे कि कई बार टीकाकरण को लेकर के लोगों के बीच में बहुत सारे प्रश्न हो जाते हैं, जैसे 2 टीके के बीच में जो गैप होता है, अंतराल होता है, इंटरवल होता है, वो कितने समय का होना चाहिए, और खासकर अगर अलग अलग श्रेणियों के माध्यम से आप बता सकें कि गर्भवती महिलाएं कब लगवा सकती हैं, या जिनका अभी डोज नहीं लगा है उनको कोरोना हो गया, कोरोना होने के सही होने के बाद कितने समय के बाद वो लगवा सकते हैं, या एक डोज लगवाने के बाद किसी को कोविड पॉजिटिव होने की सूचना मिली और उसके बाद वो अपना दूसरा डोज कब लगवा सकता है? अपने यहाँ जो 2 तरह की वैक्सीन उपयोग में हो रही हैं, एक कोविशील्ड और दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन। ये दोनों तरह के टीके लगाए जा रहे हैं। टीके यदि हम कोविशील्ड टीका जिस हितग्राही को लगा है तो उसमें 12 से 16 जो हफ्ते रहते हैं, माने 3 से 4 महीने का उसमें अंतर होना चाहिए, और कोवैक्सीन का जो टीका रहता है उसमें 4 से 6 हफ्ते के अंतराल से हमें सेकंड डोज लगाना पड़ता है। तो इसमें अंतराल जितना हम जो निश्चित किया गया है अंतराल, यदि
अंतराल में हम टीका लगाते हैं तो वो जो एंटीबॉडी बनती है वो अच्छी तरह से एंटीबॉडी बनती हैं। तो इसलिए इस अंतराल को रखना बहुत जरूरी है। जैसा आपने कहा है कि यदि कोई गर्भवती महिला है तो उसको टीका नहीं लगाते, गर्भवती महिला को। स्तनपान वाली जो धात्री महिलाएं हैं, इन महिलाओं को अभी जो नई गाइडलाइन आई है उसके अनुसार इनको टीका लग जाता है। पहले हम इनको भी टीका नहीं लगा रहे थे, पर अभी कुछ 1-2 हफ्ते से ही नई गाइडलाइन आई है कि जिसमें स्तनपान कराने वाली धात्री महिलाएं टीका लगवा सकती हैं। तीसरी चीज जो आपने कहा है कि कोई यदि मान लो एक टीका लगवाने के बाद और वो पॉजिटिव हो जाता है, तो इसका अंतर जो पॉजिटिव जिस दिन से वो नेगेटिव हुआ है, ठीक हुआ है, तो उसमें कम से कम मैंने मैक्सिमम 3 महीने के अंतराल से उसको दूसरा टीका लगा सकते हैं। तो अंतराल जो निश्चित किया गया है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता अच्छे से विकसित होती है। तो ये हमें अंतराल को रखना बहुत जरूरी है। शासकीय गाइडलाइन के अनुसार जो अंतराल निश्चित किया गया है उसका पालन करना बहुत जरूरी है, ऐसा आपका कहना है। डॉक्टर रोशन, जिला टीकाकरण अधिकारी, बस आखिरी में आपसे हम एक संदेश चाहेंगे अपनी जनता के लिए, क्योंकि टीकाकरण को लेकर के बहुत सारे भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं कुछ लोगों के द्वारा। तो अपनी बारी आने पे लोग टीकाकरण के लिए जाएं, क्या कहना चाहेंगे आप? सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत ही सुरक्षित टीका है, बहुत ही असरकारक टीका है। सुरक्षा चक्र को हमें बनाना है सही तरह से, तो इसमें हमें 2 टीके लगवाना बहुत जरूरी है। टीका से थोड़ा बहुत दर्द होता है, जहां लगता है तो थोड़ा बहुत दर्द है या हल्का बुखार होता है। हल्का बुखार होने का मतलब ही होता है कि टीका काम कर रहा है, असर कर रहा है, तो हमें इससे नहीं घबराना चाहिए। तो ये मेरा संदेश है सभी लोगों को कि इसमें टीकाकरण में सहयोग करें। सबका सहयोग बहुत आवश्यक है और उनकी अपनी सुरक्षा है, वो टीका लगवाएं। जी, सबका सहयोग आवश्यक है। सबके सहयोग से हम इस महामारी से बाहर निकल सकते हैं। और टीके से यदि थोड़ी बहुत समस्या आपको होती भी है, वो पहले से ही जाहिर है, आपने बताया भी इसके बारे में कि टीका यानी असर कर रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है, अफवाहों में आने की जरूरत नहीं है। अपनी बारी आए तो टीका लगवाइए और देश को, समाज को, अपने परिवार को इस महामारी से मुक्ति दिलाने में सहयोग कीजिए, ऐसी आपकी अपेक्षा है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर SR रोशन का कि आपने महत्वपूर्ण समय दिया हमारे श्रोताओं को और उनको जागरूक किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।